वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजुर से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी करा दी। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लेकर जाना है। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है और उनके साथ मिल बैठें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तानी दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ता निकल आएंगे। बोले ये मंसूबा तकमील के बराह अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बड़ी ताकतों की मुदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब दौरा था। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे, मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, कशीदगी की पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई। 3 मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुतादिद कॉलेज कैंपस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूमों ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, उसकी मजम्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्लिवन ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तमाई कब्र मिली है। गजा के अल शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तमाई कब्र दरियाफ्त हुई। मेयर कराची के शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर लाइट हाउस, जिना रोड और बोल्टन मार्केट से आगाज़ होगा। IH चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खरदर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावुज़ात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लका हुकाम से शहर में रफाही प्लाटों और दीगर इलाकों से तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश न हुए। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा कि केस मुकर्रर होने से मुतल्लिक मालूम नहीं हो सका। अमजद परवेज नहीं आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज बानी PTI के वकील के दलाइल सुनेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर क्यों मौजूद नहीं, क्या उसके वारंट जारी करें। रिजवान अब्बासी एडवोकेट की अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज जाँ बहक। MS अस्पताल के मुताबिक जख्मी मरीजों को मलबे से निकालकर दूसरे वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली।
बलूचिस्तान के ज़िला चमन, तफ्तान और बाकिरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलो, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई ज़िला में बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासर हुई। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल, बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। गूगल ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पर मजीद 20 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। गूगल अब तक 50 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल चुका है। मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि गूगल का इसराइली प्रोजेक्ट निम्बस मसनूई जहानत के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्ल में मददगार है। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा कि मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशन में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी टीम को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एहतराम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी हिमायत का अयादा। चेयरमैन सेनेट का अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा कि ये वक्त फ़लस्तीन में अमन के क़याम की कोशिशें तेज़ करने का है। खित्ते में देरबा अमन के हसूल के लिए चेयरमैन सेनेट का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोहलो के हल्के PB9 में अमन अमान की खराब सूरत हाल। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। और खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमेरिका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि ये अमेरिका और जापान की घिनौनी साजिश है, जिससे कौंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफ़ीर ने सवाल उठाया कि अमेरिका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद है। उन्हें 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक़ का ख्याल क्यों आया। बोले, रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुतल्लिक अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई स्यारा शिकन एटमी हथियार बना रहे हैं, जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ है।